हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू HPG के स्टडी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम हिमाचल दर्पण बुक को फॉलो कर रहे हैं और आज उसका ये पार्ट 3 है। और पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास पढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन और सबसे पहले आप तक पहुँचे। और फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि कोई ज़रूरतमंद इंसान के पास वीडियो पहुंचे जिसका वो लाभ उठा सके। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मध्यकालीन आक्रमणकारी। तो मध्यकाल में सबसे पहले मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी ने 1000 ईस्वी में अनंतपाल को हराने के बाद नगरकोट पर आक्रमण किया और उसका खजाना लूट लिया, जिसके बाद दिल्ली के राजा महिपाल ने गजनवी पर आक्रमण कर गजनवी शासन की समाप्ति कर दी। महमूद गजनवी 1023 तक नगरकोट को छोड़कर कांगड़ा के अधिकतर हिस्सों पर अधिकार नहीं कर पाया था। त्रिलोचन पाल और उसके पुत्र भीमपाल की मृत्यु के बाद तुर्कों ने फिर कांगड़ा पर अधिकार कर लिया। मोहम्मद गौरी ने पहाड़ी राज्यों पर खासा ध्यान नहीं दिया। सल्तनत काल में तोमरलंग ने भारत पर आक्रमण किया। तो अभी हम बात करेंगे सल्तनत काल की। सल्तनत काल में गुलाम वंश और खिलजी वंश ने भी पहाड़ी राज्यों पर खासा ध्यान नहीं दिया। तुगलक वंश के सुल्तानों ने पहाड़ी राज्यों पर शासन करने का प्रयास किया। तो अभी पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। तो 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट के राजा पृथ्वीचंद को पराजित करने के लिए अपनी सेना भेजी थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक आए। 1360 में कांगड़ा के राजा रूपचंद ने सेना लेकर दिल्ली के मैदानी भागों को लूटा। इससे क्रोधित होकर फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा के राजा रूपचंद को सबक सिखाने के लिए 1361 में नगरकोट पर आक्रमण कर घेरा डाल दिया। कांगड़ा अभियान और नगरकोट पर घेरे का जिक्र तारीख़ फिरोज फरिश्ता और तारीख़ फिरोज शाही में है। राजा रूपचंद और फिरोज शाह तुगलक का बाद में समझौता हो गया और नगरकोट पर घेरा उठा लिया गया। और फिर बाद में रूपचंद ने फिरोज शाह तुगलक की अधीनता स्वीकार कर ली। फिरोज शाह तुगलक 1365 में समझौते के बाद ज्वालामुखी गया और 1300 संस्कृत पुस्तकों को फ़ारसी में अनुवाद करने के लिए साथ ले गया। इन पुस्तकों का अनुवाद फ़ारसी के प्रसिद्ध लेखक अजुद्दीन खालिद खानी ने किया और पुस्तकों का नाम दिलाई फिरोज शाही रखा। रूपचंद की 1375 में मृत्यु के बाद उसका पुत्र सागरचंद राजा बना। सागरचंद के शासनकाल में फिरोज शाह के बड़े बेटे नसरुद्दीन ने शरण ली। तैमूरलंग का आक्रमण। 1398 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण तैमूरलंग के नेतृत्व में हुआ। तैमूरलंग के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा मेघचंद था। तैमूरलंग ने वापसी के समय शिवालिक क्षेत्रों पर आक्रमण किया। तैमूरलंग के आक्रमण के समय हंडूर नालागढ़ का शासक अलमचंद था, जिसने तैमूरलंग की सहायता की, जिसके फलस्वरूप तैमूरलंग ने हंडूर को हानि पहुंचाए बिना आगे बढ़ गया। उसने नूरपुर घमेरी के अलावा सिरमौर क्षेत्र पर भी आक्रमण किया, जिसका विरोध रतन सिंह ने किया। मुगल काल। तो बाबर ने 1525 में कांगड़ा के निकट मलोट में अपनी चौकी स्थापित की। बाबर ने 1525 में पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ किया और इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की। बाबर के बाद अकबर आए। तो अकबर ने 1556 में सिकंदर शाह को पकड़ने के लिए नूरपुर अपनी सेना भेजी, क्योंकि जोधपुर के राजा भक्ति सिकंदर शाह के दोस्त थे। अकबर पहाड़ी राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए उनके बच्चों और रिश्तेदारों को दरबार में बंधक के तौर पर रख लेता था। अकबर ने कांगड़ा के राजा जयचंद को बंधक बनाया। जयचंद के पुत्र विधिचंद ने अकबर के विरुद्ध नूरपुर के राजा तख्तमल के साथ मिलकर विद्रोह किया। अकबर ने बीरबल को हुसैन कुली खान के साथ मिलकर इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। अकबर ने 1572 ईस्वी में टोडरमल को पहाड़ी रियासतों की ज़मीनें लेकर एक शाही जिम्मेदारी स्थापित करने के लिए नियुक्त किया। इसमें कांगड़ा के 66 गांव और चंबा के रेहलू छेरी, पथियारा और धारो क्षेत्र शामिल थे। राजा जयचंद की 1585 में मृत्यु के बाद उसके बेटे बिधिचंद को राजा बनाया। राजा बिधिचंद ने अपने पुत्र त्रिलोकचंद को बंधक के तौर पर मुगल दरबार में रखा। चंबा के राजा प्रताप सिंह वर्मन अकबर के समकालीन थे। वह मुगलों के प्रति समर्पित थे। सिरमौर के राजा धर्मप्रकाश अकबर के समकालीन थे। अकबर के बाद जहांगीर आए और जहांगीर 1605 में गद्दी पर बैठा।
कांगड़ा के राजा विधिचंद की 1605 ईस्वी में मृत्यु हुई और उसका पुत्र त्रिलोकचंद गद्दी पर बैठा। जहांगीर ने 1615 ईस्वी में कांगड़ा पर कब्जा करने के लिए नूरपुर के राजा सूरजमल और शेख फरीद मुर्तज़ा खान को भेजा, परंतु दोनों में विवाद होने के कारण मुर्तज़ा खान की मृत्यु हो गई और कांगड़ा किले पर कब्जे की योजना स्थगित हो गई। जहांगीर ने 1617 ईस्वी में फिर नूरपुर के राजा सूरजमल और शाह कुली खान को मोहम्मद ताकी के नेतृत्व में कांगड़ा विजय के लिए भेजा। राजा सूरजमल और शाह कुली खान में झगड़ा होने के कारण कुली खान को दोबारा वापस बुला लिया गया और राजा सूरजमल ने मुग़लों के विरुद्ध विद्रोह किया। जहांगीर ने सूरजमल के विद्रोह को दबाने के लिए राजा बिक्रमजीत को और अब्दुल अजीज़ को भेजा। कांगड़ा किला 1620 में फिर मुग़लों के अधीन आ गया और जहांगीर को 20 नवंबर 1620 में कांगड़ा किले पर कब्जे की खबर मिली। कांगड़ा किले को जीतने के लिए राजा सूरजमल के छोटे भाई जगत सिंह ने मुग़लों का साथ दिया था। कांगड़ा किले पर नवाब अली खान के नेतृत्व में मुग़लों का कब्जा हुआ। जहांगीर 1622 में नूरपुर आया। जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहाँ के नाम पर घमेरी का नाम नूरपुर रखा। कांगड़ा किले के एक दरवाजे का नाम जहांगीरी दरवाज़ा रखा गया है। जहांगीर ने कांगड़ा किले के अंदर एक मस्जिद का निर्माण करवाया। जहांगीर के समय चंबा का राजा जनार्दन और जगत सिंह के बीच धगोल का युद्ध हुआ और इस युद्ध में जगत सिंह विजय रहा। जगत सिंह मुग़लों का वफादार था। सिरमौर का राजा बुद्धि प्रकाश जहांगीर का समकालीन था। और दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा किले का पहला मुग़ल किलेदार नवाब अली खान था। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में इसको पूछा जाता है। जहांगीर के बाद आए शाहजहाँ। शाहजहाँ के शासनकाल में नवाब असदुल्ला खान और कोच कुली खान कांगड़ा के मुग़ल किलेदार बने। कोच कुली खान 17 वर्षों तक मुग़ल किलेदार रहे और मृत्यु के बाद उसे बाणगंगा नदी के पास दफनाया गया। सिरमौर के राजा मंदाता प्रकाश शाहजहाँ के समकालीन थे। मंदाता प्रकाश ने मुग़लों का गढ़वाल अभियान में कई बार सहयोग दिया और शाहजहाँ के बाद औरंगजेब आए। औरंगजेब के शासनकाल में चंबा के जो राजा थे वो चतर सिंह थे। तो 1678 में औरंगजेब ने चंबा रियासत के सभी मंदिरों को गिराने का उद्देश्य दिया और चतर सिंह ने उद्देश्य ना मानकर उसके उत्तर में सभी मंदिरों के ऊपर एक सुनहरी बुर्ज सजाने की आज्ञा दी। चतर सिंह ने गुलेर, जम्मू और बसोली के राजाओं के साथ मिलकर एक संघ बनाया तथा पंजाब के मुग़ल वायसराय मिर्ज़ा रियाज़ बेग को हराकर अपने खोए हुए प्रदेश वापस लिए। औरंगजेब ने बुशहर के राजा केहरी सिंह को छत्रपति के खिताब से नवाजा। तो कई बार एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाता है। जो औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब दिया था वो केहरी सिंह को दिया था, जो कि बुशहर के राजा थे। और हिमाचल का जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें लास्ट में अहमद अब्दाली और घमंड के बारे में है। तो अहमद शाह दुरानी ने 1748 और 1788 के बीच 10 बार पंजाब पर आक्रमण किया और मुग़लों की कमर तोड़ दी। राजा भुवनचंद ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर कांगड़ा और दोआब के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। कांगड़ा किला अब मुग़लों के पास था। नवाब सैफ अली खान कांगड़ा किले के अंतिम मुग़ल किलेदार थे। यही था हिमाचल का मध्यकालीन इतिहास, जिसको हमने पूरा पढ़ लिया है। तो एक बार रिवीजन के लिए आप इसको दोबारा से देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो के PDF का लिंक दे दिया है, उसको भी डाउनलोड आप कर सकते हो। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। धन्यवाद। जय हिंद।